दोस्तों, हर हर महादेव जय शिव शंभू 2023 5 दिसंबर मंगलवार को काल भैरव अष्टमी है। इस दिन सरल से कार्य आपके जीवन में उन्नति दिलाएंगे, रोग दोष संकट को काट देंगे। काल भैरव अष्टमी अपने आप में अद्भुत है। काशी के कोतवाल के रूप में काल भैरव बाबा को भी जाना जाता है। महाकाल के मेरे महाकाल के रुद्र अवतार अर्थात महाकाल के अंश के रूप में काल भैरव बाबा को जाना जाता है। कालाष्टमी के नाम से इस दिन को जाना जाता है, जो कि अपने आप में विशेष है। आप सभी भी कमेंट्स के माध्यम से काशी के कोतवाल श्री भैरव बाबा अर्थात काल भैरव बाबा के जयकारे जरूर से लगाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। दिन है मंगलवार, कुल मिलाकर महादेव का ही दिन है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी महादेव के ही 11वें रुद्रावतार के रूप में जाने जाते हैं। सरल से साधारण से उपाय कार्य अपने जीवन को बदलकर रख देंगे। रोग दोष डर कोई विशेष बाधा अगर जीवन में हो तो इसे दुर्लभ विशेष दिन को छोड़िएगा, नहीं सरल से कार्य भी भाग्य को प्रबल करेंगे। दोस्तों, कब कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। प्रथम उपाय बहुत सरल है, जो कि विशेष तौर पर अष्टमी के दिन किया जाए, ना तो तुरंत जो है फल मिलता है। इस कार्य को करने से गुरुजी का ये उपाय आपने कई बार सुना होगा। वीडियो में 5 सरल उपाय बताए जाएंगे, जो कि आप एक भी कर लेते हैं। ना सरलतम तरीके से ढूंढकर पूर्ण रूप से सर्च कर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, एक भी कर लेंगे तो लाभ मिलना आपको निश्चित है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। पहला, ऊपर शिव शक्ति के नाम से धूमावती माता का नाम लेकर करना है। गुड़ इन दिनों हर घर में है। सर्दियां अपने चरम सीमा पर है। ऐसा लगे कि कहीं पर मेरे पैर दुखते हैं, मेरे शारीरिक कोई परेशानी है, मेरे रोग बाराच गया है, कफ हो गया है, पितृ संबंधी तथा कैंसर तक की भी कोई बीमारी है ना, तो इस उपाय से लाखों लोग प्राप्त कर चुके हैं। लाभ आप भी करेंगे। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में करें या दिन भर में रात्रि तक कभी भी करें, लाभ आपको होना ही है। दोस्तों, आप सभी को धूमावती माता और शिव शक्ति का नाम लेकर 7 गुण के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। धूमावती माता का और शिव शक्ति का ध्यान कर और 7 गुण के टुकड़े लेकर शिव मंदिर चले जाएं। अब ऐसा शिव मंदिर चुनना है जहां पर माता पार्वती भी हों, अर्थात समस्त शिव परिवार विराजमान हो। कई बार ऐसे सिर्फ मंदिर होते हैं जिसमें सिर्फ शिवजी की पिंडी स्वरूप विराजमान होता है। बस हो गया, ऐसा नहीं। गुरुजी ने इस उपाय के लिए माता पार्वती की प्रतिमा होना भी आवश्यक बताया है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा तो आप सभी धूमावती माता का नाम ले। अपने रोग कष्ट पीड़ा का भी ध्यान करते हुए सबसे पहले जैसी भी जिस भी तरह से सरलतम विधि अपनी जो नियमित पूजा शिव महाराज की है उस तरह से करें। दीप प्रज्वलित करें, विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद जो है उपाय करना शुरू करें। आप सभी को छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े जो शिवपिंडी है ना, वहां पर कहीं भी आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों, धूमावती माता और शिव शक्ति का ध्यान कर रोग दोष कष्ट मिट जाए, इस प्रार्थना से अब वह स्थान आप माता अशोक सुंदरी गणेश जी महाराज या माता रानी के हस्त कमल पर किसी भी स्थान पर 7 गुड़ के टुकड़े रख सकते हैं। इच्छा आपकी है। जो भी कष्ट पीड़ा परेशानी है वह जो है आप सभी झोली पसार कर कहे। अब आप सभी जो है सब पूजा करने के पश्चात अपने मन की बात कहने के बाद जो 7 गुड़ के टुकड़े हैं उन्हें उठाकर कटोरी में रखकर घर ले आएं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जिस भी मंदिर में आपने पूजन किया है, ना अपने घर की दहलीज पर अपने घर की चौखट पर खड़े होकर उस मंदिर की ओर मुख्य करते हुए विश्वास से एक एक छोटा छोटा गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए। सुबह उठते ही कि इस कामना की मेरे रोग दोष कष्ट संकट खत्म हो जाएं और दवाइयां छूट जाएं। सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। 7 दिन में ही गुरुजी कहते हैं आपको फर्क दिखना आरंभ होने लग जाएगा। बस यही सरल सा उपाय है जो प्रथम दिन आपको इस विशेष तिथि पर करना है। लाभ निश्चित रूप से होना ही है, यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय राहु केतु अगर कुंडली में गलत अवस्था में है, रोग कर्ज दुख बीमारी अप्रसन्नता मन चिंतित रहता है, कोई कार्य बनते ही नहीं है,
छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्तियों के लिए किसी के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। गुरुजी कहते हैं, मात्र एक सफेद फूल लेना है। उपाय को करने के लिए मात्र एक सफेद फूल आप सभी ले लीजिए और उस सफेद फूल को राहु और केतु का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है, रोग दोष संकट से प्रभावित है, उसके ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए, अर्थात एंटी क्लॉक घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आप सभी इस सफेद फूल को लेकर शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर में कहां पर इसको समर्पित करना है? जो अंतिम छोर है, जहां से अंतिम बार जल टपक रहा है, जैसे जल इत्यादि समर्पित कर देते हैं। हम अंतिम छोर में जहां पर भी जल टपकता है, वहां पर आपको जो पीड़ा, कष्ट है, जो भी परेशानी है, उस व्यक्ति के लिए कोई दुर्व्यसन है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, दुर्घटना कार्य में असफलता, विवाह, संतान, किसी के लिए भी मात्र एक सफेद फूल ने, सफेद फूल राहु का भी प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा का भी प्रतीक माना जाता है, केतु का भी प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग की चीजें, तो सफेद रंग की चीज जो है, आप इस दिन उतारा करके 21 बार राहु केतु का स्मरण कर कर जो शिवपिंडी है, उसके अंतिम छोर पर रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं। जहां से जल नीचे बहता है, उस कोने में तो गुरुजी कहते हैं, एक बार में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा और कार्यों में निरंतर गति मिलेगी। यदि राहु केतु गलत अवस्था में हो तो सुदृढ़ होते चले जाएंगे। तो कर दिखिएगा, लाभ मिलेंगे। यह बात हो गई सरल से तीसरे उपाय की जो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही यह भी बताना चाहूंगा, मैं हर एक प्रश्न है जो आप सभी मुझसे पूछते हैं, मेरे ज्ञान के आधार पर कई लंबे समय से गुरुजी की नियमित कथा, उनकी किताब और अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं। कोई भी मन में दुविधा हो, प्रश्न हो, पूछ लीजिएगा, तत्काल सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आप पूछिएगा। ये भी तो आखिर आपका अपना चैनल है और कमेंट में अपनी राशि जरूर छोड़े। हम राशि के अनुसार भी उपाय बताते हैं। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, सच्चे हृदय से कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे लास्ट उपाय, अंतिम उपाय, जिससे आप मात्र महीने भर में जो है लखपति करोड़पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाएंगे। लास्ट अंतिम मोबाइल पर गुरुजी कहते हैं, जब मंगलवार का दिन पढ़े, खास तौर पर विशेष तिथि पढ़े, ऐसा लगे कि घर के मांगलिक कार्य रुक गए हैं। किसी ने बुद्धि बांध दी है, कोख बंधन हो गया है, व्यापार में गति नहीं है, पैसों की बरकत परिवारों में बिल्कुल नहीं है। किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हैं, तो आप सभी जो है त्रिशूल बनाए कहां पर बनाना है, घर के दरवाजे पर कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाएं। हनुमान जी महाराज के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर हनुमान जी के पैरों के बाएं पैर का थोड़ा सा सिंदूर अपने साथ घर ले आए। चाहे तो छोटी सी कटोरी में लेकर आएं या किसी न किसी स्वरूप में कागज में लेकर आएं। अब हनुमान जी के मंदिर गए हैं तो हनुमान जी महाराज के जो है मंदिर में दीपक जरूर से लगाएं। दोस्तों, धन्यवाद स्वरूप भले ही गुड़ और चना जो आपके पास है, आप जो है उन्हें समर्पित कर आएं। इच्छा आपकी है अब किस तरह से पूजन हनुमान जी का करते हैं। ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में गए हैं तो कुछ ना कुछ करके जरूर से आएं। तभी जो है सिंदूर लेकर आएं, जिससे कि आपका उपाय पूजा फलित हो। अब हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर उनके बाएं पैर का सिंदूर लाकर आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर छोटा सा 10 रुपए का शीशा मिलता है ना, उस पर त्रिशूल बना लेना है। त्रिशूल आप जानते होंगे कैसे बनता है, उसी सिंदूर से बनाना है जो हनुमान जी के चरणों का है। त्रिशूल जो है बहुत सरल होता है बनाना, वो आपको बना लेना है और इस शीशे को हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेकर अपने घर के दरवाजे पर टांग देना है। आपने देखा होगा कई लोगों ने यह कार्य किया भी है। इससे जो है घर पर लगा वास्तु दोष, पितृदोष, शनि दोष, राहु केतु कालसर्प दोष से भी छुटकारा मिलेगा और साथ के साथ किसी की हाय टोक रोक नहीं लगेगी। दोस्तों, व्यापार में गति यूं मिलेगी, रोग दोष संकट कटेंगे, सदा सर्वदा के लिए दुख दरिद्रता का नाश होगा और परिवार में निरंतर उन्नति होती हुई आपको पूर्ण रूप से यह दिखनी आरंभ हो जाएगी। तो इस तरह से
आप सभी को इस काल भैरव अष्टमी के दिन सरल से उपाय करने हैं। महादेव के ही स्वरूप जाने जाते हैं, काशी के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं और विशेष कालाष्टमी के नाम से इसे जाना जाता है। इस दिन महादेव की और घर पर ही अगर काशी के कोतवाल जी की पूर्ण स्वरूप में आकृति है, महाकाल स्वरूप में आकृति है, तो विशेष पूजन अर्चन करें। कहा जाता है उन्हें जलेबी का भोग लगाना बहुत अधिक शुभ परिणाम देने वाला होता है। इस दिन मंगलवार है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में भी जलेबी का भोग लगाते हैं तो उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होती है। यह दिन अपने आप में कुछ न कुछ दान पुण्य करने का भी जाना जाता है। विशेष सेवा अर्चना महादेव की करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। दोस्तों, महादेव के शिवलिंग में लाल सिंदूर अर्थात लाल चंदन समर्पित करते हैं। ये जो भगवान जी को चढ़ाया जाने वाला लाल सिंदूर होता है वह समर्पित करते हैं। लाल फूल समर्पित करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होनी ही है। अगर आप हनुमान जी से प्यार करते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय हनुमान, एक लाइक जरूर करें।